दोस्तों आपने भी ये जरूर सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो हुआ लेकिन सारा प्रॉफिट जो ब्रोकरेज खा गई। चाहे म्यूचुअल फंड की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, यूएस स्टॉक्स की बात करें, इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद भी रिटर्न्स इतने कम क्यों? मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं आई मनी ट्रेडिंग ऐप के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी और जानते हैं कि हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आई मनी ऐप के बारे में आपको इतनी जानकारी दे दूंगा जितनी खुद आई मनी ऐप वाले भी आपको नहीं दे पाएंगे। आप चाहे मेरी वीडियो देखे या ना देखे, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपका नुकसान ना हो, आपके पैसे बचे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई पेड या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ना ही मैं इस वीडियो में आई मनी ट्रेडिंग ऐप या इसकी जो कंपनी है उसको डिफेम कर रहा हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आई मनी ऐप जो है एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। ये आपको इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स और एनपीएस में सर्विसेज देता है। अब जानते हैं इंडियन स्टॉक्स चार्जेस के बारे में। अगर आप आई मनी ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ये यहाँ पर जीरो है। और इसके साथ यहाँ पर जो आपका अकाउंट का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है डीमैट अकाउंट का, यानी जो एएमसी चार्जेस है, वो भी यहाँ पर आपसे नहीं लिए जाते, वो भी यहाँ पर जीरो है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक्स ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अगर आप जो है इस ऐप के थ्रू इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 रुपए या 0.01% ब्रोकरेज चार्जेस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने होंगे। जो भी कम होगा वो आपको देना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मिनिमम 2 रुपए पर ऑर्डर आपको जरूर देना होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर इक्विटी एंड ऑप्शन इक्विटी में 20 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने होंगे और मार्जिन प्लेज और जो अनप्लेज फॉर नॉन एमटीएफ ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर जीरो है और 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ISIN ट्रांजेक्शन चार्ज किए जाते हैं फॉर एमटीएफ प्लेज और अनप्लेज। इसके बाद डीपी चार्जेस फॉर इंट्राडे आपको जीरो लगते हैं, चाहे आप बाय करो या सेल, लेकिन डिलीवरी में बाइंग में आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस देना होता है, लेकिन सेलिंग के दौरान आपको यहाँ पर 18.50 रुपए प्लस जीएसटी स्टॉक्स और ईटीएफ पर डे देना होगा रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, अगर सेम ISIN है। मॉडिफिकेशन इन CML चार्जेस आपको 25 रुपए पर रिक्वेस्ट देना होगा और फिजिकल स्टेटमेंट कोरियर के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपए पर रिक्वेस्ट देना होता है और फॉर BFDA 25 रुपए पर रिक्वेस्ट आर एक्सक्लूसिव ऑफ कोरियर चार्जेस एंड एप्लीकेबल टैक्सेस ऑफ मार्केट ट्रांसफर जो आप करते हैं फ्रॉम द डीमेट अकाउंट चार्जेस यहाँ पर इंक्लूडिंग द डिपॉजिटरी ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो आपको यहाँ पर 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन देना होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद डीमेट चार्जेस जो रीमेट चार्जेस है वो 250 रुपए पर सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर करते हैं यानी पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 10 रुपए पर डिपॉजिट। यूपीआई फंड ट्रांसफर पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इसके बाद ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस आपको यहाँ पर 50 रुपए पर पोजीशन देना होता है, याद रखें ये आपको कोर ओपन इंट्राडे पोजीशन पर देना होता है। इसके बाद कॉल एंड ट्रेड चार्जेस आपको यहाँ पर 500 रुपए पर ऑर्डर लगता है, ये सच में बहुत कॉस्टली है। इतने में तो जियो 2 महीने का कॉलिंग आपको फ्री में दे देता है। प्लेज इन्वेक्शन चार्जेस 50 रुपए प्लस जीएसटी प्लस डीपी चार्जेस, डिलीवरी सेल 18 रुपए पर ISIN पर ट्रांजेक्शन लगते हैं। DDPI चार्जेस जो है 100 रुपए प्लस जीएसटी लगते हैं। ब्रोकरेज जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है MTF है ट्रांजेक्शन है, वो आपको यहाँ पर 0.1% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना होगा। इसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस MTF बोरोइंग पर अप टू 0.04% पर डे और नॉन MTF डेबिट बैलेंस पर आपको 0.049% पर डे चार्ज किए जाते हैं। और यहाँ पर चार्जेस फॉर OFS और बायबैक आपसे 0.05% और 20 रुपए पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिए जाएंगे, जो भी कम होगा वो आपसे यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। बाकी जो भी रेगुलेटरी चार्जेस हैं, सेवी चार्जेस हैं और जो जीएसटी है वो आपसे एज पर रूल्स और रेट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का या इंस्टीट्यूशन के जो
चार्जेज होंगे। आईएनडी मनी में आपको दोस्तों यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। अब जानते हैं यूएस स्टॉक्स चार्जेस के बारे में। अकाउंट ओपनिंग फी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, एसआईपीज इन यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ, यूएस स्टॉक्स डिपॉजिट, एसईसी चार्जेस और ट्रैकिंग चार्जेस यहाँ पर जीरो रहने वाले हैं। इसके बाद यूएस स्टॉक्स विड्रॉल चार्जेस जीरो है, लेकिन अगर आप ये फेडरल बैंक सेविंग अकाउंट से करते हैं तब है, अदरवाइज इसके बाद आपको जो मनी विड्रॉल जो भी चार्जेस है एज पर बैंक देना होगा। यूएस स्टॉक्स जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपसे यहाँ पर लिया जाता है 0.25%, 0.38 लो प्राइस फी लिया जाता है, लेकिन ये है एप्लीकेबल ओनली फॉर ड्राइव वेल्थ वेयर शेयर प्राइस इज $1 से नीचे हो, एक्सक्लूसिव जीएसटी। टीएफ चार्जेस 0.001226 लिया जाता है। इसके साथ डायरेक्ट एक्सेस एनसीईआईएक्स में आपसे 0.12% एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और 0.001% आईएफएससीए टर्नओवर फीस चार्ज लिए जाते हैं। दोस्तों टैक्सेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो भी 24 मंथ से कम का है वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब रेट प्लस सरचार्ज एंड सेस, और जो 24 मंथ से ज्यादा है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5%। यहाँ आप टीसीएस के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, तो दोस्तों आपको अबो 10 लाख यहाँ पर 20% टीसीएस देना होगा, लेकिन इसको आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। अब दोस्तों आप जो है डिविडेंड का क्या फंडा है ये भी जानना चाहेंगे, तो डिविडेंड्स आर टैक्सड एट सोर्स एट ए रेट ऑफ 25%, लेकिन इसको आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जब भी आप अपना आईटीआर जो है फाइल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आईएनडी मनी में आप जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सेगमेंट में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इससे नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको जो है आईएनडी मनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है और इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर आप जो है फेडरल बैंक में, बजाज फाइनेंस में या जो श्रीराम फाइनेंस है यहाँ पर अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं और एफडी के थ्रू भी यहाँ पर आप जो है कुछ रिटर्न गेन कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको जो है आईएनडी मनी ऐप में एनपीएस का ऑप्शन भी मिलता है जहां यूजर रजिस्ट्रेशन चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी आपसे लिए जाते हैं। ये वन टाइम चार्जेस होते हैं। कंट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे 0.5% लिए जाते हैं और ये कैप्ड है एट 25,000 रुपए प्लस जीएसटी ऑन ईच ट्रांजैक्शन। और इसके बाद बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो चार्जेस है उनकी, तो आपको यहाँ इसके लिए 30 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा ऑन ईच ट्रांजैक्शन। और दोस्तों ईएनपीएस फॉर सब्सक्रिप्ट कंट्रीब्यूशन चार्जेस आपसे अप टू 0.2% ऑफ कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू ओनली फॉर एनपीएस ऑल सिटीजन एंड टायर 2 अकाउंट के लिए लिए जाते हैं। ट्रेल कमीशन फॉर डी रिमेट कंट्रीब्यूशन आपसे अप टू 0.2% ऑफ कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 रुपए ओनली फॉर एनपीएस ऑल सिटीजन एंड टायर 2 अकाउंट के लिए लिए जाते हैं। ये यहाँ पर आपको जरूर पता होना चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ एग्जिट विड्रॉल चार्जेस आपसे अप टू 0.125% ऑफ कॉर्पस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 500 रुपए लिए जाते हैं। दोस्तों एनएसडीएल भी आपसे यहाँ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 69 प्लस जीएसटी लेता है साल में एक बार। ये चार्जेस इसलिए होते हैं क्योंकि एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अपॉइंट की जाती है बाय पीएफआरडीए फॉर मैनेजिंग योर एनपीएस अकाउंट और एनी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपसे 3.75% प्लस जीएसटी फॉर इस ट्रांजैक्शन देना होता है। इन्वेस्टमेंट फायदेमंद हो सकता है लेकिन हिडन चार्जेस आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। अपना ब्रोकर समझदारी से चुने। अगर आप आईएनडी मनी ऐप यूज करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। क्या ये ऐप नए यूजर को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए।